राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी राहुल गांधी की सियासी घेराबंदी की पुरजोर तरीके से कोशिश की गई। दरअसल समाजवादी पार्टी से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े पूर्व मंत्री मनोज पांडे ने आज दिशा कमेटी की बैठक में राहुल गांधी के पहुंचने के साथ ही एक प्रस्ताव रख दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान पर खेद व्यक्त करने की बात कही। क्योंकि ये बैठक रायबरेली के विकास कार्यों पर हो रही थी, लिहाजा इस पर सहमति बनता न देख मनोज पांडे बैठक का बहिष्कार कर बाहर निकल गए। हालांकि इस बैठक में मनोज पांडे के अलावा स्थानीय विधायक के तौर पर अदिति सिंह और बीजेपी के ही एमएलसी और योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद थे। इस बैठक में रायबरेली के विकास कार्यों पर चर्चा की गई और साथ ही पुराने विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी हुई। अपने 2 दिन के दौरे के बीच राहुल गांधी ने जहां रायबरेली के विकास कार्यों पर चर्चा की, वहीं वोट चोरी और जाति जनगणना जैसा मुद्दा उठाकर अपने सियासी एजेंडे को भी धार देने से नहीं चूके। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, रायबरेली, न्यूज़ 24। राजस्थान विधानसभा भले ही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गई, लेकिन विधानसभा के अंदर लगाए गए जासूसी के कैमरे का मामला अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस ने इसे सदन के बाद अब सड़कों पर भी उठाना शुरू कर दिया है। आज कांग्रेस विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन गया। राजभवन में जाकर स्पाई कैमरों के बारे में बताया और कहा कि कितने करोड़ रुपए इसे लगाने के लिए खर्च किए गए हैं और उसका एक्सेस विधानसभा अध्यक्ष के अलावा और किसी के पास नहीं है और यही उनके लिए सबसे बड़ी आपत्ति का विषय है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में एक बड़ी डिमांड करते हुए कहा कि विधानसभा को सील करने के बाद इस पूरे मामले की एक हाई लेवल कमेटी से जांच करवानी चाहिए, जिसमें विपक्ष के तमाम विधायकों के साथ साथ हाई कोर्ट के जज भी शामिल हो, ताकि इस पूरे मामले से जुड़ी सच्चाई आ सके। हालांकि सरकार की ओर से साफ कर दिया गया कि विपक्ष जिस तरह से सीसीटीवी कैमरों के जरिए जासूसी करने का आरोप लगा रहा है, उसमें कुछ भी दम नहीं है। लेकिन कांग्रेस के विधायक इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। बिहार में महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति बनाई है। बीजेपी ने एक बड़ी टीम प्रवासी महिलाओं की बनाई है, जिसमें करीब 200 से ज्यादा महिलाएं शामिल है। और उसके बाद बीजेपी ने 20 से ज्यादा छोटी छोटी टीम बनाई है, जिसमें 10 से ज्यादा प्रवासी महिलाएं शामिल है। ये सभी महिलाएं छोटी छोटी टीम बनाकर बिहार के अलग अलग गांव, अलग अलग पंचायत में जाएगी और 20 सालों की जो एनडीए सरकार की उपलब्धि है उससे लोगों को अवगत कराएगी। सबसे बड़ी बात है कि ये सभी प्रवासी महिलाएं हैं जो कि बिहार से बाहर रहती हैं, लेकिन अभी करीब 100-200 से ज़्यादा जो महिलाएं हैं प्रवासी, उनको बीजेपी ने बिहार बुलाया है और एक बड़ी टीम बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि 10-10 प्रवासी महिलाओं की जो छोटी टीम बनाई गई है उसमें लोकल नेता, लोकल कार्यकर्ता भी रहेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने अधिकारियों के रवैये से नाराजगी जाहिर की है और इस बाबत उच्चाधिकारियों को कड़ा पत्र भी लिखा है। दरअसल कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने डीजीपी और प्रमुख सचिव को गृह को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की है। पत्र में लिखा गया है कि बीजेपी के विधायक राजीव सिंह परीक्षा ने झांसी में तैनात प्रभारी आनंद सिंह के खिलाफ शिकायत की है। बेबी रानी मौर्य ने लिखा है कि जब वो झांसी दौरे पर गई थी तो विधायक राजीव सिंह द्वारा बताया गया कि थाना प्रभारी आनंद सिंह उनसे व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं और सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात बेबी रानी मौर्य द्वारा थाना प्रभारी आनंद सिंह को बुलाया गया और प्रकरण में जानकारी मांगी गई। मंत्री का आरोप है कि थाना प्रभारी आनंद सिंह द्वारा बातचीत करते हुए बहुत ही अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया, जबकि मंत्री ने कहा कि आखिर वो जनप्रतिनिधि का सम्मान क्यों नहीं करते हैं। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने थाना प्रभारी शिवपुरी बाजार आनंद सिंह के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ बर्खास्तगी का पत्र भी लिखा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया जाएगा। बीजेपी इसको लेकर देश भर में बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रहे, साथ ही 2 हफ्ते का सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम भी पार्टी चलाने वाली है। आपको बता दें कि 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक पूरे देश में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम चलेगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और बीजेपी महासचिव सुनील बंसल ने इस मुद्दे पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इस दौरान गरीब कल्याण योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छता और ODF प्लस मिशन को आगे बढ़ाना है, एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान चलाना है और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती देना
शामिल है। इस पूरे सेवा पखवाड़ा में ये चीज़ें हाईलाइट्स रहेंगी। सबसे अहम बात यह है कि 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के धार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्थ नारी सशक्त भारत अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी का कहना है कि यह सेवा पखवाड़ा केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता को सेवा, स्वच्छता और विकास से जोड़ने वाला जन आंदोलन होगा। बीजेपी के तमाम सांसद, विधायक, मंत्री, तमाम जनप्रतिनिधि और तमाम पदाधिकारियों को इसे सफल बनाने के निर्देश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से दिए गए हैं। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित कैबिनेट की ओबीसी उप समिति की कल बैठक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में चर्चा हुई कि मराठा समाज के नागरिकों को कुणबी का सर्टिफिकेट देकर कुणबी समाज का और ओबीसी समाज का हक छीनने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इतना ही नहीं, इस बैठक में ये भी चर्चा हुई कि मराठा समाज को कुणबी समाज के मुकाबले सबसे ज्यादा फंड मिलता है। इतना ही नहीं, इस बैठक में ये भी स्वर सुनाई दिया कि ओबीसी का आरक्षण का कोई भी आगे तक के हिस्सेदार ना बने, इसके लिए पूरे प्रयास वहाँ पर किए जाएंगे। इसके अलावा उसमें जो भी मेंबर्स थे, उन मेंबर्स ने कहा है कि अब तक जो कुणबी सर्टिफिकेट दिए गए हैं ओबीसी के नाम पर, तो उन सभी की जांच पड़ताल होनी चाहिए और उसके बारे में एक व्हाइट पेपर भी रिलीज करना चाहिए। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद आज राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में आने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। ऐसी भी संभावना है कि इस बैठक में राज ठाकरे अपने नेताओं को ये जानकारी दे सकते हैं कि उनकी शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से क्या बातचीत हुई है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो दशहरा रैली होनी है उस पर दोनों भाई साथ आ सकते हैं, साथ ही दोनों भाई साथ में संबोधन कर सकते हैं और वहीं पर गठबंधन की घोषणा कर सकते हैं। इसको लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले उद्धव और राज ठाकरे की जो कल राज ठाकरे के निवास पर बैठक हुई थी, ये करीब 3 घंटे तक चली थी, जिसमें राज ठाकरे की मां भी मौजूद थी। बताया जाता है कि जिस तरह से मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ है, जल्दी दोनों भाई गठबंधन में आ सकते हैं और इसकी घोषणा दशहरा रैली पर हो सकती है। इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। कोलकाता का ये गांधी मूर्ति है और यहीं पे किसी का विरोध प्रदर्शन होता है, पार्टी हो या सोशल वर्कर हो, यहीं पे प्रोटेस्ट अपना विरोध जताते हैं। यानी देख सकते हैं कि गांधी मूर्ति के नीचे ही टीएमसी पार्टी के द्वारा यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू न हो और उसके प्रतिवाद में यहीं पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। क्योंकि ये पूरा जो इलाका है ये आर्मी यानी फोर्ट विलियम के जगह पे आता है, जिसका मियाद पूरा होने के बाद यहीं पे सेना ने यहाँ पे आकर जो मंच बना हुआ था टीएमसी पार्टी का, उस मंच को खोलने की कोशिश किया। उसी समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आई और सेना ने यहाँ से जाने लगा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साफ तौर पे कहा कि सेना को पश्चिम बंगाल के राजनीति में यानी बीजेपी पार्टी उन्हें कहीं न कहीं सेना को यूज कर रही है और सेना को राजनीति से दूर रहना चाहिए और उनके आने पर वो लोग मंच खोलना बंद कर दिए। और उसके प्रतिवाद में देखिए सेना ने इस मामले को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। जो सेना के पूर्व जो यहाँ पे जो सारे सेना के जो लोग काम करते थे, उन्होंने कोलकाता पुलिस से परमिशन लेने की यहाँ पे कोशिश किया। परमिशन नहीं मिलने के बाद कोलकाता हाई कोर्ट से परमिशन मिला है। कैमरा पर्सन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। पंजाब में बाढ़ के हुए नुकसान के बाद अलग अलग संस्थाएं जहां पर आगे आ रही हैं, वहीं पर सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी लगातार ही युद्ध स्तर के ऊपर लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है। और यही कारण है कि आज एसजीपीसी की कार्यकारिणी की अहम बैठक अमृतसर में हुई, जहां पर एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने खुलासा किया है कि एसजीपीसी के कर्मचारियों ने 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि कमेटी को दी है और इसके साथ साथ विदेशों से भारी तादाद में एसजीपीसी को आर्थिक मदद भी पहुंच रही है। और वहीं पर एसजीपीसी जगह जगह पर लंगर लगा रही है, लोगों की सहायता की जा रही है। और वहीं पर एसजीपीसी की जो टीमें हैं वो डॉक्टरों को साथ लेके जल्दी ही अलग अलग स्थानों के ऊपर भी जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो पानी कम होने के बाद बीमारियां भी दस्तक दे सकती हैं। और
पानी से लगने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए एसजीपीसी अलग अलग स्थानों के ऊपर डॉक्टरों को भी भेजेगी। इसके साथ साथ लंगर लगाए जा रहे हैं और गरीब लोगों को आर्थिक तौर पर मदद भी देगी। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। यूपी के जालौन में 31 साल पुराने डबल मर्डर केस में बसपा के पूर्व विधायक को उम्र कैद की सजा, घर में घुसकर की थी दिन दहाड़े हत्या। पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से बाहर निकले, कहा इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। दरअसल 30 मई 1994 प्रधानी चुनाव रंजिश में डबल मर्डर किया गया था। पीड़ित पक्ष की ओर से राजकुमार ने FIR दर्ज कराई थी। लल्ला गुजर, राजा सिंह, करण सिंह और 2 अज्ञात लोगों हथियार से लैस होकर के घर में घुसाए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में राजकुमार उर्फ राजा भैया जगदीश शरण की मौत हो गई थी। केस की विवेचना के दौरान पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान समेत अन्य लोगों का नाम शामिल किया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी इन लोगों को। छोटे सिंह चौहान साल 2007 में बसपा से कालपी से विधायक चुने गए थे। बसपा सरकार में उनके खिलाफ केस वापस ले लिया था। केस वापस लिए जाने के फैसले के खिलाफ पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी। लंबे समय तक सुनवाई चली। 24 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और प्रदेश सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही केस की फिर से सुनवाई का आदेश दिया था। यहाँ आपको ये भी बता दें, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय जालौन में 27 अगस्त 2025 से इस केस की दोबारा से सुनवाई हुई। 11 सितंबर को पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को सजा सुनाई गई। मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक को PSA के तहत गिरफ्तार किया गया है। महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद डोडा में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद डोडा में आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बीते कल संजय सिंह जम्मू पहुंचे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और कहा कि आखिरकार क्यों उनके विधायक को PSA के तहत गिरफ्तार किया गया है। आज संजय सिंह कश्मीर में हैं। उनको पुलिस की ओर से हाउस अरेस्ट किया गया है। उन्हें बाहर जाने नहीं दिया गया। लगातार देखा जा रहा है कि महराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय महराज मलिक कठुआ जेल में बंद है। कुछ दिन पहले महराज मलिक ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। उसमें उन्होंने डोडा के डिप्टी कमिश्नर पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। कैमरामैन तिलक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।